So now today we will start chapter 7, experiments with water. Now in the previous chapter you all have learnt about the value of water, that how precious the water is and how the people of Rajasthan are trying to conserve the water. So now we will start in this particular chapter about the experiments with water. By seeing these experiments, you can easily understand the qualities of water. Okay, what are the qualities of water? तो इसके पहले वाले लेसन में आपने क्या पढ़ा था? आपने वाटर के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान में लोग किस तरीके से पानी की कमी से जूझ रहे होते हैं और वो किस तरीके से उससे बचने के लिए अपने वहाँ लेक्स बनाते हैं, जोहार्स बनाते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम वाटर में कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वाटर के क्वालिटी और वाटर के गुणों के बारे में जानते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक्स। सबसे पहला ही टॉपिक है व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक्स। फ्लोट्स मतलब तैरना, सिंक मतलब डूबना। तो क्या डूबता है और क्या तैरता है? तो एक बार हम पिक्चर में देखते हैं। फ्लोट मीन्स टू स्टे अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। फ्लोट मीन्स टू स्टे अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी के सरफेस के ऊपर रहना कहलाता है फ्लोटिंग। सिंक मीन्स टू गो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। सिंक का मतलब पानी के सरफेस के नीचे जाना। मतलब ये होता है डूबना और ये होता है तैरना। ठीक है, चलिए। आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर। आयशा जो है वो अपने डिनर का वेट कर रही थी। टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज। आज उसकी अम्मी जो है वो क्या बना रही थी? उसका फेवरेट खाना, वो पूरी बना रही थी और स्पाइसी मतलब मसालेदार आलू बना रही थी। Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. आयशा किचन में माँ के पास खड़ी थी और वो देख रही थी कि उसकी मदर ने किस तरीके से पूरी को रोल किया और उसके बाद उसको हॉट ऑयल में डाला। तो जैसे मम्मी लोग आपने देखा होगा इस तरीके से पूरी को रोल करती है। ठीक है, उसने देखा कि उसकी माँ ने कैसे पूरी को रोल किया। She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. उसने देखा कि पहले जो पूरी थी वो तो थी बॉटम में जाके। बॉटम मतलब पैन जिसमें भी आप तल रहे होते हो उसके पैन के बॉटम में चली गई। As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. और जैसे ही वो पूरी फूली और वो आकर ऊपर सरफेस, ऑयल के सरफेस के ऊपर तैरने लगी। One puri did not puff up and did not float like the others. एक पूरी जो थी वो पफ अप नहीं हुई और वो जो थी वो ऊपर आकर फ्लोट नहीं हुई। On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. जब आयशा ये सब देख रही थी तो उसने ये देखा तो उसने भी थोड़ा सा डो लिया और उसको आटे को लिया और उसने क्या किया, उसको भी एक छोटे बॉल के रूप में रोल किया। तो पहले हम देखते हैं कि पूरी का क्या हुआ जब मदर ने पूरी बनाई। तो मदर ने ऐसे इसको रोल किया। ठीक है, रोल करने के बाद जब मदर ने उसको तेल में डाला तो देखिए तेल में क्या हुआ। तेल में जब डाला तो पहले पूरी बॉटम में गई, उसके बाद जैसे ही पूरी फूल गई, देखिए सबसे पहले बॉटम में गई और जैसे ही पूरी फूली तो वो कहाँ पर आ गई, ऊपर आ गई। तो आयशा ने क्या किया, उसने भी बॉल डो लिया, उसको रोल किया। शी फ्लैटेंड इट एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर। उसने भी ऐसे ही फ्लैट किया लेकिन उसने उसको किस में डाला, तेल के बदले में किस में डाल दिया, उसने पानी में डाल दिया। अलास इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर। अरे ये तो पानी के नीचे बॉटम में ही रही और ये ऊपर नहीं आई। तो चलिए हम ये वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि उसने क्या किया। आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। तो उसने क्या किया, एक बार तो सिर्फ सिंपल प्ले उसको लेके पूरी को लेके उसने क्या किया, उसको उसने पफ्ड पूरी को उस बाउल में डाला। तो पफ्ड पूरी का पानी के बाउल में क्या हुआ और जो उसने बेला था उसका क्या हुआ कि वो सिंक हुआ कि फ्लोट हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, स्टील प्लेट को लिया और उसको उसने पानी के ऊपर देखा कि वो तैर रही है कि नहीं तैर रही है। फिर उसने क्या किया, एक स्पून को लिया, फिर स्पून को भी उसने देखा कि वो पानी के ऊपर तैर रही है कि फ्लोट कर रही है कि सिंक कर रही है। वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर। फिर उसने बोला कि चलो अब मैं देखती हूँ कि प्लास्टिक बॉटल का कैप जो है वो फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है। तो ये सारा उसने अपने मन से, जब उसने एक बार पूरी को देखा तो उसके मन में ये सारे विचार आए और उसने ये सब करना स्टार्ट किया। तो चलिए हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स एक एक करके देखते हैं।
ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए ये वाला पानी लिया हुआ है और पानी में वो क्या कर रही है, ये पूरी डाला पानी में, तो ये देखिए जैसे ऑयल में डाला था तो ऊपर आया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो नीचे ही रहा बॉटम में, और पफ्ड पूरी जो थी वो ऊपर क्या हो रही थी, तैर रही थी। एक बार और देखिए आप इस एक्सपेरिमेंट को, जो पूरी थी वो नीचे चली गई और पफ्ड पूरी जो थी वो ऊपर तैर रही थी। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, स्टील प्लेट को रखा वाटर के ऊपर और देखा कि वो सिंक कर रही है कि नहीं, फिर स्पून को रखा, फिर प्लास्टिक बॉटल के कैप को रखा और देखा कि वो सिंक कर रही है कि नहीं हो रही। फिर इवनिंग में आयशा वेंट टू अ बाथ, और शाम को जब वो बाथ के लिए गई, नहाने के लिए गई, तो उसने देखा कि उसकी मदर ने उसको आवाज लगाई, शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन। तो उसकी मदर जो थी उन्होंने कहा कि तुमने फिर से सोप को पानी में डाल दिया है, टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस, इसको निकालो और सोप केस में रखो। आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ। अब इसके बाद हम ये वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, पहले हम दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें कि उसने क्या किया है, पानी में क्या क्या रखा है देखिए। सबसे पहले उसने क्या किया है, पानी के ऊपर ये प्लेट रखा है, देखिए ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, कैप भी फ्लोट कर रहा है, लेकिन ये जो है चम्मच जो है वो क्या कर गई, सिंक कर गई, वो क्या है अंदर चली गई। आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल। अब आयशा जो थी वो बहुत जल्दबाजी में थी और जो सोप केस था वो उसके हाथ से गिर गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, और वो पानी के ऊपर तैरने लगा। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, पहले क्या हुआ, तो केवल सोप केस जो था वो गिरा, पहले सोप केस खाली गिरा और वो फ्लोट कर रहा था, आयशा ने उसके ऊपर फिर क्या कर दिया, सोप केस के ऊपर सोप रख दिया। She saw that the case continued to float even with the soap in it. उसने देखा अरे अगर मैंने बगैर सोप केस के ये सोप था तो ये तो पानी में नीचे फ्लोट सिंक कर लिया था, लेकिन मैंने सोप केस के ऊपर रखा तो ये फ्लोट कर रहा है। Have you seen that something float on water while other sinks? तो आपने देखा है कि कुछ चीजें जो है वो फ्लोट करती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं वो सिंक करती हैं। Think how this happens. The poem here raises such questions. एक पोयम देखेंगे हम, उस पोयम को देखने के पहले हम ये वाला एक्सपेरिमेंट भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये पानी है, अब इसमें हम पहले सोप डालकर देखते हैं। ये हमने सोप डाला, देखिए सोप जो है वो अंदर सिंक कर लिया, और ये सोप केस डाला, ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। हमने इसके ऊपर जब सोप डाला तो देखिए तो भी ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट अभी हमने किए। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने पूड़ी का किया, फिर रोटी का किया कि उसको हमने पानी में डाला, फिर हमने प्लेट का किया और उसका किया, अब ये सोप का। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को। ओके, soap, then soap case, then soap in the soap case. Still it is floating. Okay. Now हम ये पोएम देखते हैं। नेक्स्ट जो पोएम है, A wooden boat in water will float, but a needle will sink. एक वुडन बोट जो है वो वाटर की क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, बट अ नीडल जो है वो सिंक कर रही है। व्हाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए वुडन बोट जो है वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट। और आयरन शिप जो है, देखिए आयरन शिप ये भी फ्लोट कर रही है जबकि ये बोट से ज्यादा हैवियर है। बट नीडल लाइट एज अ लीफ, लेकिन एक नीडल जो लीफ से भी हल्की है, थिन एज अ पिन, और पतली है एक पिन के जैसे, विल सिंक राइट इन। व्हाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। और देखिए ये देखिए थिन जो एक पिन नीडल है वो पानी में सिंक कर गई। तो मुझको ये सोचना पड़ रहा है, मतलब मैं ये सोचने के लिए मजबूर हूँ कि ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है। नाउ नेक्स्ट हम फ्लोटिंग और सिंकिंग देखते हैं। तो जो चीजें पानी के ऊपर है उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट कर रही हैं, और जो पानी के नीचे है उनको हम क्या बोल रहे हैं, सिंक कर रही हैं। तो चलिए अब हम ये वाला जो है फ्लोटिंग और सिंकिंग, इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या फ्लोटिंग के पीछे क्या राज है और सिंकिंग के पीछे क्या कारण है। तो इसके लिए एक कारण है बायोएंसी। ठीक है, ये टर्म आपके लिए बहुत बड़ा है लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे, अपवर्ड फोर्स। कोई भी चीज को अगर आप, जैसे अगर आपने पानी भरा हुआ कोई बाल्टी लिया और उसमें अगर आप कोई मग या ग्लास अंदर डालना चाहते हैं तो आपको उसमें प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो नीचे से एक और प्रेशर से उसको आप वो उसको आप थ्रस्ट बोलते हैं उसको, तो वो होता है बायोएंट फोर्स। तो जब कोई भी चीज नीचे क्यों जाती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी।
ग्रेविटी के कारण वो नीचे जाती है। लेकिन अगर पानी में हम उस चीज को डालेंगे तो नीचे से भी एक फोर्स आता है जिसको बायोएंट फोर्स कहते हैं। Whenever a body is placed over a liquid, either it sinks down or floats on the liquid. दो केसेस होंगे, या तो वो सिंक करेगी या वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। टू फोर्सेस इन्वॉल्व आर, अब इसमें कौन कौन से दो फोर्सेस हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ऊपर से है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, अपथ्रस्ट मतलब नीचे से वाटर का प्रेशर, ठीक है, वाटर प्रेशर, हम इसको इजी लैंग्वेज में बोलेंगे वाटर प्रेशर। तो ये नीचे से वाटर का प्रेशर है। अब देखिए, इफ ग्रेविटेशन फोर्स इज मोर देन अपथ्रस्ट, अब ये वाले केस में ये देखिए, ये ग्रेविटेशन फोर्स है और ये अपर वाटर प्रेशर है। अगर वाटर का जो अपवर्ड प्रेशर है ये ज्यादा है और ग्रेविटी का फोर्स कम है तो क्या हो जाएगा, ये चीज फ्लोट करेगी। और अगर ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा है और अपथ्रस्ट ऊपर का प्रेशर वाटर का प्रेशर कम है तो वो सिंक करेगी। If upthrust is more than gravitation force, body will float. ठीक है, if gravitation force is more than upthrust, then body will sink. अगर gravitation force ज्यादा है तो बॉडी सिंक करेगी और अगर ग्रेविटेशन फोर्स कम है तो बॉडी फ्लोट करेगी। एक बार और इसको हम एक चीज और समझते हैं सिंक और फ्लोट का। A ship will float as long as the weight of water displaced by the ship's hull is equal to the weight of the ship. अब एक चीज, जैसे भी आप पानी में कोई चीज डालते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप पानी में डालते हैं, अगर पूरा ग्लास एक भरा हुआ है पानी से और आपने उसमें कुछ चीज डाला तो क्या होता है, ऊपर से पानी जो है वो नीचे चला जाता है। तो वो कितना पानी नीचे जाता है, जितना बड़ा आप सामान डालेंगे उतना ज्यादा पानी निकलेगा। जितना बड़ा मतलब हम उसके बाहर के शेप की वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम मतलब कि आपका ये जितना पानी, जैसे मैंने ये डाला है, अब इसको डाला है मैंने तो ये पानी निकला, तो ये कहलाता है डिस्प्लेस्ड वाटर। ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेस्ड वाटर। तो ये डिस्प्लेस्ड वाटर जो होता है ये डिसाइड करता है, और ये इन दोनों का जो रिलेशन होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ये रिलेशन तय करता है कि बॉडी फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी। ठीक है, अगर इसका वेट और ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट लगभग बराबर है तो बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है। तो हम इसको एक बार और एक और एग्जांपल से देखते हैं। ये एक वीडियो है, हम इससे देखते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये जो है थ्योरी कौन लाए थे, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट है। व्हाई डू शिप्स फ्लोट, अब ये देख रहा है कि शिप जो है वो क्यों फ्लोट कर रही है। तो वो इसको देख रहा है कि यहाँ से देख रहा, वहां से देख रहा है कि ये पानी में शिप क्यों फ्लोट कर रही है। तो वो किससे मिला, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट है। इन्होंने बताया कि क्या होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से या पार्शियली वाटर के अंदर होता है, पूरी तरह से या पार्शियली, पूरी तरह से मतलब फुल्ली सबमर्ज्ड है या पार्शियली, तो उसको एक अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर होता है। ये जो मैंने आपको बताया अपवर्ड फोर्स या बायोएंट फोर्स। अब जब ये अपवर्ड फोर्स ऊपर होता है तो ये देखिए, ये पानी जो है ये डिस्प्लेस्ड वाटर, जो जगह इस ऑब्जेक्ट ने ली उतनी जगह का पानी जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये जो पानी आया, ठीक, ये पानी आया, अब ये पानी और बायोएंट फोर्स ये बराबर होता है। अपवर्ड फोर्स, वेट ऑफ द लिक्विड, मतलब ये कितना प्रेशर लगाएगा जितना पानी ये बाहर निकलेगा। तो ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी किसने बोला, अभी आपको ऐसे नहीं, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हम शिप का एग्जाम्पल देखते हैं, बोट का। अब जैसे कि अगर ये बोट है, ठीक है, शिप हैज लॉन्ग एंड वाइड बेस। इसका जो बेस होता है वो लॉन्ग होता है और वाइड होता है। ये भी डिसाइड करता है कि कितने ज्यादा एरिया का, कितना, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा पानी वो डिस्प्लेस करेगा। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट इंक्रीजेस। अगर आप एक पिन डाल रहे हैं तो पिन डाल रहे हैं तो वो सीधी सी पिन है, वो सीधे चली जाएगी, तो जो सरफेस उसने कवर किया है वो कम किया। लेकिन अगर आप ये बोट की बात कर रहे हैं, देखिए इसने इतना सरफेस कवर किया है एंड द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट इंक्रीजेस, तो ये वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये वेट इंक्रीज हो जाएगा मतलब कि ये चीज जो है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो आर्किमिडीज जो ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द बायोएंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जो बायोएंट फोर्स है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर है, और ये जितना ज्यादा होगा ये फोर्स उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा चीज जो है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, उतनी ज्यादा वो चीज क्या है, फ्लोट करेगी। अब देखिए, जैसे जैसे ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इंक्रीजेस, जैसे ये इंक्रीज होगा तो बायोएंट फोर्स इंक्रीज होगा, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये पानी में तैरने लगेगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है कि बायोएंट फोर्स मतलब जितना वो डिस्प्लेस करेगा लिक्विड, अगर ये लिक्विड इसके बराबर है
तो वो फ्लोट करेगा। हमें अब लॉज देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि कौन कौन से लॉज हैं। What are the laws of flotation? कौन कौन से लॉज हैं? A floating body, a body sinks, a body remain in equilibrium. Floating body ये है तो उसका weight less than the fluid displaced. उसका weight जो है वो किससे कम होगा? जो पानी उसने डिस्प्लेस, जो पानी यहाँ से निकला एक्स्ट्रा पानी जो इसके डिस्प्लेस करने पर, अगर उससे इसका वेट कम है तो वो फ्लोट करेगा। अगर जो लिक्विड डिस्प्लेस, जो पानी डिस्प्लेस किया, जो पानी निकला एक्स्ट्रा इसके अंदर जाने, इसके आने पर पानी पे, तो वो पानी अगर ज्यादा है वेट में और इसका वेट कम है ऑब्जेक्ट का, तो वो अंदर डूब जाएगा। लेकिन अगर दोनों का वेट बराबर है, मतलब इसका भी वेट बराबर है और जो पानी निकला उसका वेट बराबर है, तो वैसे सबमर्ज्ड कंडीशन में रहेगा। इस तरीके से ये सिंक कंडीशन है, ये सबमर्ज्ड कंडीशन है और ये फ्लोटिंग कंडीशन है, तो वो इस कंडीशन में रहेगा। तो तीन चीजें बताई मैंने। अगर ऑब्जेक्ट का वेट डिस्प्लेस्ड वाटर से कम है तो फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेट अगर ऑब्जेक्ट का वेट डिस्प्लेस्ड वाटर से ज्यादा है तो वो अंदर चला जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट सेम है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे बीच में तैरेगा। तो अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि शिप क्यों फ्लोट करती है और नीडल क्यों सिंक कर जाती है। तो अब आगे के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। टिल देन, thank you all and stay tuned for the next video. Thank you children. God bless you all.